साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज बड़ी खुशी की बात है कि आप सबके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए 7,994 पदों पे बम्पर भर्ती आ चुकी है। ये आपके लिए है, जो लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे उनके लिए है। और बिल्कुल तन मन धन से लग जाइए, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा। बहुत समय मिल चुका है आपकी तैयारी के लिए, अब कम समय मिलेगा। बिल्कुल आप मेहनत से तैयारी कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि एग्जाम में बैठने के बाद आप क्वालिफाई कर जाएं। और इंतज़ार तो बहुत लंबा रहा है लोगों का कि कब आएगी लेखपाल की वैकेंसी, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। लो आ गई, आ गई भाई। अब क्या इंतज़ार करना। अब एक्सक्यूज मत दीजिए, अब मतलब इस तरह से बहाना बट्टी मत करिए। अब आ गई तो मन लगा करके पढ़िए। देखिए, आज हम लोग विशेष करके ये जो क्लास ले रहे हैं, इसी वैकेंसी के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, इस विषय में इसलिए ले रहे हैं। बहुत सब कुछ चीज़ें तो नहीं जान पाएंगे आप, लेकिन एक ओवरऑल जो जानना चाहिए उतना आपको पता चल जाएगा। जो नोटिफिकेशन में दिया गया है लेखपाल के लिए अधीनस्थ आयोग से, उतना आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत सारी जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक ही जगह आपको समाहित नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश किए हैं कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, आपको अन्य जगह भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा क्यों भटकेंगे आप, क्या चाहिए देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे और जानकारी चाहिए डीप में, तो आपको वो भी मिल जाएंगी। लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी आपको दी जा रही है। बाकी की चीज़ें को अगर आपको और चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, पद है 7,994, 7,994। और ये अप्लाई जो होगा वो 29 दिसंबर से अप्लाई होने लगेगा, यानी कि फॉर्म का आवेदन जो है 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। और लास्ट जो डेट होगी इसकी अप्लाई करने की, वो 28 जनवरी होगी। एज इसमें होगी 18 से 40 साल। 18 से 40 साल उम्र होगी भरने की, फॉर्म भरने की। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी है। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि 40 साल मैक्सिमम है, तो 3 साल और आप ऐड कर दीजिए, 43 साल। अगर आप 43 साल तक हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप एससी या एसटी में हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर 40 साल निर्धारित आयु है इस फॉर्म को भरने की, आपको 45 साल दिया जाएगा। ठीक है ना। और फीस की बात करते हैं, अब की बार ऐसा कर दिया गया है कि सभी कैटेगरी के लिए सिर्फ 25 रुपये फीस रखी गई है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप सिर्फ 25 रुपये फीस दे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक चीज और है कि पेट 2025 पास होना बहुत जरूरी है, यानी कि जब आप पेट 2025 को पास रहेंगे तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये बात साफ साफ आप जान लीजिए, बिना पेट को क्वालिफाई किए आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब पद को देख लेते हैं कि इसमें कितना पद दिए गया है। जनरल में 4165 पद दिए गए हैं। ओबीसी में 1441 पद दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 792, अनुसूचित जाति के लिए 1446, अनुसूचित जनजाति के लिए 150।
ये टोटल पद को मिलाकर अगर हम बात करें 7,994, यानी कि 7,994 पद। अब सिलेबस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिलेबस में देख लीजिए 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे, यानी कि 100 प्रश्न होंगे वो 100 अंक के, एक प्रश्न 1 अंक का होगा और समय निर्धारित होगा आपका 2 घंटे, 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा 100 प्रश्न को करने के लिए। और माइनस मार्किंग होगा 1/4, यानी कि 2.5, 1/4 भाग जो होगा वो आपका माइनस मार्किंग में कटेगा। अगर एक उत्तर आपका गलत है उसके दंड के रूप में आपको 2.5 नंबर काट लिया जाएगा। नहीं, सुनो, 0.25 काट लिया जाएगा। उसके बाद और सिलेबस में बात करते हैं। आपका इतिहास हो गया, इतिहास, भूगोल। इतिहास में आपका इतिहास पूरा होगा, राष्ट्रीय आंदोलन भी होगा, और जियोग्राफी में आपका भारत का जियोग्राफी, विश्व का जियोग्राफी होगा, और आपका भारतीय राज्य व्यवस्था होगा और संविधान होगा, और आपका इकोनॉमी होगा और आर्थिक विकास होगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास जो है ये होगा, और ग्राम विकास के लिए होगा, और करंट अफेयर होगा, साइंस टेक्नोलॉजी होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक, 7 टॉपिक होंगे। ये सातों टॉपिक 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि एक टॉपिक 5 नंबर का होगा। और 7 टॉपिक है, 7 से गुणा कर दें बराबर 7 बचे 35 नंबर का सेक्शन ए से इतना आ गया। उसके बाद सेक्शन ए में ही पर्यावरण और आपदा प्रबंधन 10 नंबर का होगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन जो होगा वो 10 नंबर का होगा, और सामान्य हिंदी 10 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 30। अब 35 प्लस 30 बराबर 75। सेक्शन ए में 75 नंबर या 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर और सूचना तकनीकी से 15 क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश जीके से 20 क्वेश्चन, यानी कि यहां भी आप 35, 20 10 30 5 35 कैसे हो गया? हाँ ठीक, यहाँ 15 यहाँ 20, ये 2 2 4 2 6 1 7, ठीक। अब ओवरऑल मान लीजिए कि आपको इन टॉपिकों से सबसे 5-5 क्वेश्चन को पूछा जाएगा। 5-5 क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा, और पर्यावरण, डाटा इंटरप्रिटेशन और हिंदी 10-10 नंबर का होगा, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 नंबर, यूपीजी के 20 नंबर। ठीक है, ये टोटल आपका सिलेबस हो गया। ये पोस्ट हो गई किस कैटेगरी में कितना, ये सामान्य जानकारी हो गई। ठीक है, और पद है 7,994। इसके लिए अगर आपको और विशेष जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट में ये जरूर बता दीजिएगा आपको किस भी मतलब इस वैकेंसी को लेकर के कौन सी जानकारी चाहिए। उस पे आपको पूरी डीप में बताया जाएगा जहां तक आप समझना चाहते होंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से बताना जरूर कि आपको और क्या जानकारी चाहिए इस वैकेंसी में या और किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत नमस्कार।